ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये तो सही है, लेकिन मुझे चेक करके तो ऑपरेशन के बाद भी ब्लडिंग आ सकती है, और ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा क्योंकि ऑपरेशन का मैं नहीं कहूँगा अभी वेट दिया थोड़ा बहुत जल्दी किया जनरली तो करा था पहले दिन तो लगा कि नो ऑपरेट नहीं करेंगे, चल रहा है कैसे कैसे दबाव में कैसे किया बताने के लिए कर दिया। अरे वेंटिलेटर पेशेंट का ऑपरेशन मजाक करते हैं। इसी में नहीं, एससी में क्वेश्चन नहीं है, एससीवी का नहीं है ये कर इस अच्छा, मतलब कुछ क्वेश्चन एससीवी के देखो मतलब हर तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना, मतलब जितनी वैरायटी के क्वेश्चन पॉसिबल है वो दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो, ठीक है ना। जल्दी इसको करो तो फिर आगे बढ़े अपने, फिर और भी वैरायटीज के देखो, क्योंकि इसमें काफी सारी वैरायटीज में क्वेश्चन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लेते हैं फिर बता। When is a new batch? When is a new batch? Classes is starting. New batch? कौन सा न्यू बैच? न्यू बैच का ही है, मतलब ये न्यू और ओल्ड एक साथ चल रहा है ना दोनों में, न्यू और ओल्ड एक साथ ही चल रहा है ना इसमें कभी। अरे कौन न्यू बैच बनेगा? अब पता नहीं उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, अगर बनेगा तो ठीक है फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। देखो ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर एक और न्यू बैच बनेगा तो उसमें हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। रिवीजन न्यू बैच में नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज इतना टाइम नहीं रहेगा कि वहाँ पे सब चीजें फिर से उतनी डिटेल से पढ़ाई जा सकें, ठीक है। ये करो जल्दी, देखो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर तब तो मैं तुम्हें नोट्स कुछ शेयर कर देते हैं, कर नहीं पाए थे थोड़ा सा। आंसर आया क्या किसी का? फ्री हूँ। थ्री वोल्ट ओम, ओम ना, हाँ ठीक है, 3 ohm is the correct answer. 3 ohm is the correct answer. और किसी का है? ठीक है कोई बात नहीं। अब बाकी किसी का नहीं आया? 3 ohm is the correct answer, ठीक है ना। 3 ohm is the correct answer. करें? यस सर, बताएं क्या? नहीं हो पा रहा है? सर बता दीजिए। नहीं हो पा रहा है। इतना टफ था? इतना टफ नहीं था। देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में अब देखना जरा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लो यहाँ का तो ए हो गया, यहाँ का ए हो गया, यहाँ का बी हो गया, ये तो ठीक है।
बाकी ये एक पॉइंट है, देखो एक ये पॉइंट है, इसको कुछ मान लो नाम दे दो सी। सी ठीक है ना, जो हमें नाम नहीं पता उसका कुछ नाम दे दो सी। इसका नाम दे दिया डी। अच्छा ये सी है तो ये भी सी है, और ये डी है तो ये भी डी है। क्लियर है? ये एबीसीडी समझ में आया ना? ए बी तो Yes, ले sir. लिया ही हुआ है, तो 2 पॉइंट हमने और सिलेक्ट कर लिया, सी एंड डी। Yes, जिसका yes. नाम हमें नहीं पता था उसका नाम हमने सी एंड डी ले लिया। ठीक है ना? क्लियर है? अब इसको रीड्रॉ कर लो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, तो इसको रीड्रॉ करना है। देखो ए यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, ए बी, उसके बीच में 2 पॉइंट है सी एंड डी, तो कहीं सी बना दो कहीं सी डी लिख दो। ठीक है ना? अब देखो एसी के बीच में ड्रॉ करो जरा डिस्टेंस को। हाँ बन ठीक है, सही है। ए बी के बीच में देखो, पहले देखो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में देखो 2 रेजिस्टेंस है जिसको हम ग्रीन कलर से सर्कल कर रहे हैं। एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों देखो एसी के बीच में लाई कर रहे हैं क्या? इसका मतलब दे आर बोथ आर पैरेलल। Yes, sir. बोथ आर पैरेलल, ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ओके ठीक है। तो ए और सी के बीच में देखो 2 रेजिस्टेंस यहाँ बना दो ऐसे पैरेलल में, ऐसे ठीक है ना, ऐसे ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है? 6 ओम एंड 3 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम, ठीक है ना? ए और सी के बीच में बन गया। ठीक, सी और डी के बीच में कौन सा है? सी और डी के बीच में देखो, सी और डी के बीच में केवल 4 ओम है, जिसको येलो कलर से सर्कल कर देते हैं, ये वाला बस यही है ना? और कहीं कुछ नहीं दिख रहा है Yes. ना? सी और डी के बीच में केवल 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उसको सी और डी के बीच में इसको बना दो ऐसे, ठीक है ना? 4 ओम, ठीक है, इसको रेड कलर से लिख देते हैं 4 ओम। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? डी और बी के बीच में देखो 2 रेजिस्टेंस, उसको हम ग्रीन कलर से, सॉरी ब्लू 12 कलर से and सर्कल 6. कर रहे हैं। 12 and 6, ठीक है ना? इसको बना दो। समझ में आ रहा है ना? कुछ नया नहीं कर रहे हैं, वही पुराना काम कर रहे हैं, ठीक है Yes. ना? यस सर समझ में आ रहा है। तो कर क्यों नहीं पाए ये क्वेश्चन? Sir, कर लिए थे. हाँ कर, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे सर आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा छोटा बना रहे हैं, ठीक है ना? समझ जाना। यहाँ पे 12 ओम, यहाँ पे 6 ओम, ठीक है ना? और क्या क्या बचा? एडी के बीच में बचा और बीसी के बीच में देखो बचा, ए और बीसी के बीच में जो जो बचा है उसको बना दो। देखो एडी के बीच में कौन सा वाला है? ये वाला है, 2 ओम। ए और डी के बीच में बना दो इसको 2 ओम को, ठीक है ना? क्या बना दे? देखो ये एडी के बीच में 2 ओम बन गया, ठीक है ना? और कौन सा बचा? बीसी के बीच में देखो 4 ओम, ये भी बचा बीसी के बीच में, ये 4 ओम, इसको बना दो एज इट इज 4 ओम, ठीक है? अब बताओ, देखो ये 6 और 3 पैरेलल में कितना हो गया? 6 और 3, 6 into 3 upon 6 plus 3, 2, 2 2 2 2, अरे केवल 2 ना, 1/2 यस कैसे सर। हो गया? 6 into 3 upon 6 plus 3 पैरेलल में, ठीक है ना? हाँ, तो इसको देखो फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं। ए और सी के बीच में 6 और 3 पैरेलल में था, तो बन गया 2, तो ये 2 ओम, ठीक है ना? और नीचे तो 2 था ही, ठीक है? यहाँ पे 4 ओम, ठीक है? नीचे देखो 12 और 6 पैरेलल में, 12 और 6 पैरेलल में, 12 into 6 upon 12 plus 6, जल्दी बताओ कितना 4. होगा? 4 ओम, गुड, 4. 4 ओम, ठीक है, 4 ओम, और बीच में तो 4 ओम है ही। क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है? यस सर। है ना? तो Yes, बीच वाला sir. रेजिस्टेंस जो 4 ओम है, क्या उसको हम हटा सकते हैं? उसमें करंट तो जाएगी नहीं। जो Yes. बीच वाला यस रेजिस्टेंस सर। 4 ओम का है No. उसको हटा सकते हैं, तो लो इसको हटा दिए, ये हटा दिए, ठीक है ना? अब आंसर में कुछ रह नहीं गया। ऊपर वाला देखो 2 और 4 पैरेलल में, नीचे भी 2 और 4, सॉरी 2 और 4 सीरीज में, नीचे का 2 और 4 सीरीज में, तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, 6 और 6, 6 और 6 पैरेलल में, 6 into 6 upon 6 plus 6, जल्दी बताओ। अरे 3 ओम आ जाएगा ना? 3. Sir, 3. ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है? ये 6 ओम, ये 6 ओम, ठीक है ना? ए एंड बी, टफ तो नहीं था ना, इजी थोड़ा था। तो आर ए No. बी इज 3 होगा सर। ये सर इजी 3 था। ओम होगा, मतलब 6 और 6, यस आर ए बी इज इक्वल टू 3 ओम।
कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? Yes, sir. अब मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है ना? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं, उसके बाद फिर अपना इनफाइनाइट वाले पे आते हैं, ठीक है ना? इनफाइनाइट वाले पे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, जहां भी रेजिस्टेंस है, जहां भी रेजिस्टेंस है वो सब आ रहा है, ठीक है ना? जहां भी रेजिस्टेंस है सब आ रहा है, लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, ये आर, ये आर, ये आर, 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 ठीक है ना? एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी देखो कहाँ कहाँ है, ये है ए और ये है बी, ए एंड बी कर सकते हो, Yes. ठीक है ना? ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना? कितने रेजिस्टेंस हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ बानी, ठीक है, सही है, एकदम सही है। कैसे गया? पंचिका का भी आ गया, ठीक है, सही है। किसका किसका आगे? वाणी, अजय का, माही और चश्मा। हाँ सही है, ओके गुड। R/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 5 बच्चों का आगे आंसर। Sir, I think we have done this question already. नहीं, इस तरह का नहीं किए थे, इस तरह का कर लिए थे क्या क्वेश्चन? Sir, in the last class you have given. नहीं, लास्ट क्लास में ये नहीं दिए थे। अच्छा, दिया है Sir, you मैंने? gave. ओके You have gave this. ओके ओके ओके, Yes, sir. ठीक है You ठीक है gave. ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर R/2 है, ठीक है ना? इसका आंसर R/2 है, ठीक है ना? ये हो गया है ना? क्लास दिए थे, इसका मतलब सबका हो गया है ना? ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं सबका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था? लैडर वाले क्वेश्चन, इनफाइनाइट वाले, मतलब जो जिसमें इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है ना? तो देखो इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों ने मैथ्स में किए होंगे, बता रहा है किस तरह से। x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, इस तरह के क्वेश्चन किए थे क्या मैथ्स में? Yes, sir. क्या है? Yes, sir. इनफाइनाइट तक नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है क्या? जैसे मतलब यहाँ पे जो है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो इसको, 1 प्लस 1 मतलब जैसे ये जो सीरीज है वो रिपीट हो रही है, ठीक है ना? रिपीटेड सीरीज है। यहाँ पे देखो 1 प्लस, मतलब यहाँ पे बोर्ड, चलो ठीक है, देखो 1 प्लस, ठीक है, उसके बाद फिर से 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, फिर 1 अपॉन 1 प्लस, इस तरह से चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है ना? और ये कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है ना? मतलब ये सीरीज क्या है? इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ठीक है, अगर इस सीरीज में मान लो सपोज x की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना? इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको अगर हम x मान लेते हैं, क्योंकि देखो सीरीज इनफाइनाइट तक है, ठीक है ना? सीरीज जो है वो इनफाइनाइट और ये रिपीट हो रही है,
तो अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x, यही तो हो जाएगा ना। अब देखो इसमें हुआ कि हमने इसको x कैसे माना, देखो x मानने का इतना हमने उसमें और ये ऐड हो रहा है, देखो ये चीज एक बार और ऐड हो रही है ना, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इनफाइनाइट है ना ये, तो इनफाइनाइट में ये एक बार और ऐड कर देंगे तो तभी तो वो x ही रहेगा ना। उसके समेशन पे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, समझ पा रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो x प्लस 1/x बाई एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या देते हैं, इक्वल टू x प्लस 1, x स्क्वायर x equal to under root x. x स्क्वायर माइनस x माइनस जो ये लेट से देख रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. इसको सीधराचार्य रूल से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू लिखेंगे, इसके रूट्स निकाल सकते हैं ना, x इज इक्वल टू, याद है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस 4ac, राइट। Yes, ना, sir. Teacher has told. अरे ये देखो, अगर एक इक्वेशन है इस तरह से, मतलब क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे x की दो वैल्यूज पॉसिबल है ना, इसके दो रूट्स तो हो सकते हैं ना, तो दो x इज इक्वल टू सीधराचार्य रूल, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये क्लियर है ना। अब देखो प्लस लेंगे तो एक रूट मिलेगा, माइनस लेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा, प्लस लेंगे तो एक रूट मिलेगा, माइनस लेंगे दूसरा रूट मिल जाएगा, ठीक है, यही लगाना है अपने उसमें जो इक्वेशन आई यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाली, ये वाली देखो, यहाँ पे लिखो ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस बी होता था, देखो यहाँ पे माइनस बी की जगह पे क्या है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस फॉर्मूले में था 4 इंटू ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू सी की वैल्यू इज -1/2a, ठीक है ना। हाँ रूट्स रेशनल इरेशनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो सकते हैं रेशनल, ठीक है ना, 1 प्लस माइनस √5/2, ठीक है ना, 1 प्लस माइनस √5/2, अरे ये समझ में आया ना। Yes. x की दो वैल्यू मिली, ठीक है ना, x की दो वैल्यू कैसे मिलेगी, एक बार प्लस लेंगे तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, एक बार प्लस लेंगे तो देखो आ जाएगा 1 प्लस √5/2, और एक बार माइनस लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस √5/2, ठीक है ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आ जाए अपने इसमें, Yes. यही अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलो अब देखो, मान लो ऐसे क्वेश्चन है अपना, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हैं क्लास में, यूट्यूब से देखें, ओके। अरे वो क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हो तो बस ये रूल याद रखो, ठीक है ना, अगर नहीं पढ़े हो तो बस इतना रूल याद रखो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके पास दो रूट्स होते हैं, ठीक है ना, बस स्टार्ट। अच्छा, अगर कुछ बच्चे पढ़े कुछ नहीं पढ़े, बस ये याद रखो इक्वेशन है, उसके दो रूट्स निकालने का अपना जो सीधराचार्य है उसको लगा देंगे, ठीक है ना, दो रूट्स निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन, इसमें ये बिना क्वाड्रेटिक के नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक आना चाहिए इसके लिए।
ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, कहाँ तक, डैश डैश कर देते हैं यहाँ पे आगे, डैश डैश डैश, ठीक है ना, ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट के बाद यही ऐसे, ठीक है ना। बैक पेपर, बैक पेपर मतलब बैक पेज ना, ओके। बस एक मिनट इसको बना लें, बस आर 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 आर, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। अब देखो ये था फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है ये, ठीक है ना, और उसके दो रूट्स इस तरह से निकालने हैं, ठीक है। ये ऐसे देखो यहाँ पे देख लो, हो गया। वो So please फॉर्मूला show the question. हाँ क्वेश्चन दिखा रही है, यदि रेजिस्टेंस का कोई पैटर्न फॉलो करेंगे तब रेजिस्टेंस कोई पैटर्न फॉलो, एक मिनट क्या क्वेश्चन है, यदि रेजिस्टेंस कोई पैटर्न फॉलो करेंगे तब कैसे बनाएंगे रेजिस्टेंस कोई पैटर्न, और रेजिस्टेंस यहाँ पे पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है ना, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें देखो आर टू आर, मैं तो सपोज इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, अरे यहाँ पे टू आर कर लो, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको तुम अगर टू आर कर लेते, ये 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 टू आर कर लेते, तो वही चीज हो जाती ना, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बिल्कुल आर आर लेके सिंपल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, ठीक है ना। किसी को जब सॉल्व करोगे तो x के दो रूट मिलेंगे, एक बार प्लस ले लेना तो एक रूट मिल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार माइनस ले लेना तो दूसरा रूट मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। आ जाए अपने क्वेश्चन पे, Yes, sir. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन था अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, याद रखना कि यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाला देखो ये रिपीट हो रहा है, ये हो सकता था 2r 3r हो, 2r 3r 2r 3r, इस तरह से रिपीट होगा, आर आर लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन को नहीं करने के बस यहाँ पे आर आर कर लिए सब में, ठीक है ना। लेकिन पैटर्न हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना, जो रिपीटिंग पैटर्न है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, जो रेजिस्टेंस रिपीट हो रहे हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो जैसे वहां पे किए थे, वहां पे जैसे किए थे ना, वही काम यहाँ पे भी करना है, वही काम यहाँ पे करना है। तो देखो रिपीटिंग जो पैटर्न है, मतलब ये आर और आर ये तो रिपीट हो रहा है, इसको सर्कल में डाल देते हैं, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज रिपीट हो रही है ना, ठीक है ना। तो इतने पार्ट को अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं x है, सपोज हम पहला assumption क्या है कि लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज x, ठीक है ना, मतलब योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a b, ठीक है ना, a b के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, x है, ठीक है ना, ठीक, नेट रेजिस्टेंस x है। तो इस x में एक एक बार r और r का जो पैटर्न है उसको फिर से ऐड कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये इसको मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया है, इसको मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया, सपोज इनफाइनाइट तक ये सीरीज है, ठीक है ना। तो एक बार आर और आर को दोबारा से मतलब फिर से ऐड कर देंगे, एक बार और ऐड कर देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, No, sir. ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जिसको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मान लो ये कितना है, ये एक्स है, ठीक है ना, इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, एक्स है, आर इक्विवेलेंट जो है वो एक्स है, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट कितना है, एक्स है, ठीक, और ए बी के क्रॉस पे कितना है, एक्स है। तो देखो इसको फिर से लिखते हैं, ये बात किसी को अगर नहीं समझ में आई तो जल्दी बताना, ये वाली जो बात पता है यहाँ पे, देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि जो जिसको रेड कलर से सर्कल किए हैं उसको हमने x मान लिया, उसका रेजिस्टेंस x मान लिया, ठीक है ना, और ए बी के क्रॉस भी रेजिस्टेंस x ही मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि उसमें एक बार r और ऐड कर दिए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है उसमें तुम एक बार यही पैटर्न ऐड कर दो या यही एक पैटर्न हटा दो, कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है इसमें, ठीक है ना। नो अब देखो ये जो सर्किट कैसे बनेगी,
इसी को फिर से बना रहे हैं, जो रेड वाला है उसको पूरा एक्स एज इट इज लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये ऐसे बन गया, ये आर और आर था, और ये वाला जो रेड से सर्कल किए हैं वो तो एक्स था, ठीक है ना। ये एक्स, ये एक्स, ठीक है ना, ये आर और ये भी आर, ए एंड बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब आर ए बी इज ऑल्सो एक्स, एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताना। No, sir. No, No, sir. ये वाले दोनों रेजिस्टेंस किसमें हैं? पैरेलल में। कोई क्या हो गया? Sir, parallel. खराब वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वैल्यू से परेशान मत हो, ठीक है ना। तो ये दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, आर इंटू एक्स अपॉन हमारी, ठीक है, ओके गुड, आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स ना, Yes. आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, उसके साथ ये वाला आर जिसको अभी सर्कल देखो करते हैं, ये वाला आर, ये वाला आर जिसको येलो कलर से सर्कल कर रहे हैं, ये वाला आर इसके साथ सीरीज में है ना। अरे Yes. आर एक्स इंटू आर आर प्लस एक्स के Yes, साथ ये sir. सीरीज में है, तो सीरीज में है तो ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आर, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट इन सब का इक्विवेलेंट कितना है? एक्स है। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes. फिर से क्वाड्रेटिक Yes, बनेगा, sir. क्वाड्रेटिक ही बनेगा, ठीक है ना। अब Yes. यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना लो जल्दी इसको, ठीक है। एलसीएम जो भी देना है ले लो यहाँ पे। आर एक्स प्लस आर स्क्वायर, आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आर एक्स से आर एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में ये क्वाड्रेटिक है ना, एक्स में क्वाड्रेटिक है कि आर में क्वाड्रेटिक है? एक्स में क्वाड्रेटिक है कि आर में R. क्वाड्रेटिक है? एक्स में क्वाड्रेटिक है, आर तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, आर कांस्टेंट है। अरे रेजिस्टेंस की वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर होगी ना, कांस्टेंट वैल्यू होगी ना, ठीक है ना। तो एक्स इज वेरिएबल, ठीक है ना, आर को का क्वाड्रेटिक मत सोच लेना इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। Yes. तो क्या लिखे थे? एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 निकाल लो यहाँ से, क्वाड्रेटिक लो वही, मतलब सीधा इशारा लगा के। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी होता था, तो माइनस बी की जगह देखो माइनस आर है, तो ये हो जाएगा प्लस आर, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब, हाँ आनंद निकाला आर स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे देखो प्लस हो जाएगा, क्यों? 4, या लिख देते हैं, रुक जाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे, -4, एक की जगह पे देखो है 1, ठीक है ना, सी की जगह पे है माइनस आर स्क्वायर, सी की जगह पे माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2a, 2 into 1, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा लिख लो, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये? प्लस आर प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ना, +4 आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, देखो ऊपर में से आर कॉमन निकाल लेंगे, तो आर कॉमन निकाल लो, यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 1 प्लस माइनस, ऊपर कितना 5r स्क्वायर हो गया था, तो Yes. आर स्क्वायर कॉमन निकालिए तो बाहर आके ये हो गया, ठीक, मतलब आर हो गया अपॉन 2। ये आया था क्या सबका? No, sir. आर नहीं आया था? Yes, sir. क्यों? No, sir. इसमें क्या गलती हो गई?
R1 प्लस माइनस √5/2, तो दो वैल्यू निकलेगी यहाँ से ना, तो एक बार प्लस ले लेना, ठीक है। तो R+1 प्लस √5/2, ठीक है ना। R, अच्छा ये बताना, वन जो दूसरा वाला आंसर आ रहा है वो सही है या गलत है? दूसरा वाला पॉसिबल है कि नहीं है? सर No, रेजिस्टेंस sir. नेगेटिव हो जाएगा। Resistance can be negative. नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना बेटा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन में आंसर जो दिया रहेगा वो ये वाला हो जाएगा ना, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 प्लस √5/2, ठीक है। ओके सर। समझ में आया? यस सर। सर तो इस क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव वैल्यू को करेक्ट मानना है। हर रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे ना, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। अच्छा सुनो, हम तुम्हें एक काम करेंगे आज, उसमें क्वेश्चन भेजेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है ना, एनसीईआरटी क्लास 12 के क्वेश्चंस भेजेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें जो क्वेश्चन टिक लगाए होंगे वही क्वेश्चन करना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ मीटर ब्रिज क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, तो उसको मत करना। जो उसमें तो टिक वो लगे कब रहेंगे पढ़ा? केवल वही करना। अब मीटर ब्रिज हमारी क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, वो एक्चुअल में 12 का पार्ट है, ओके सर। ठीक है। क्योंकि सिलेबस मतलब पढ़ाने को पढ़ा सकते हैं, बट ऐसा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन सिलेबस काफी लंबी चला जाएगा, मतलब एक ही टॉपिक काफी लंबा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस वजह से उसको नहीं कर रहे, ओके सर। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना, लैडर सर वाले। एससीवी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, एससीवी में क्वेश्चन दिया है, उसको शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना, ओके सर। ठीक है। चलो कुछ और वैरायटी की बात करते हैं। क्यूब बेस्ड, और टाइम देखना, टाइम बताते रहना कितना मिनट दिखा रहा है अभी, 3 मिनट ना, चलो ठीक है। क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्यूब देखे हो ना, क्यूब मतलब समझ रहे हैं क्या, यस क्यूब सर। क्या होता है? क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना, 3D शेप में, 3D शेप में, हाँ 3D शेप में होता है, ठीक है। चलो इसको बना के दिखाते हैं। अब देखो क्यूब बेस में, क्यूब में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्यूब में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये देखो, इसमें नाम रख लो A B C, या 1 2 लिख लो, ठीक है ना, ताकि इससे याद रहे। So in houses, these हाँ, resistance are always in 3D shape. इन हाउसेस मतलब सर घरों में ये रेजिस्टेंस 3D एक शेप बार फिर में से होते हैं। रेजिस्टेंस 3D शेप में होता है, मतलब रेजिस्टेंस कैसा 3D शेप में? रेजिस्टेंस क्या रेजिस्टेंस होता है? रेजिस्टेंस मतलब जो तुम्हारा ये जो फैन चल रहा है वो एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है ना, एसी चल रहा है वो एक रेजिस्टेंस है, लैपटॉप चल रहा है वो भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। बाकी अगर तुम एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस अपने सर्किट में यूज होते हैं, रेजिस्टेंस अगर तुम एक्चुअल में देखना चाहते हो जो सर्किट में यूज होते हैं, तो उसमें उसको तुम एक बार गूगल पे सर्च करना, तुम्हें वहां पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, रेजिस्टेंस का शेप देखो इस तरह से कुछ दिखाई देगा, इस तरह से ऐसे दिखाई देगा कुछ, अगर गूगल पे से सर्च करोगे, ठीक सर है ना। एक तो यहाँ सिलेंडर पे टाइप अलग अलग का कलर के, ग्रीन, रेड और येलो। कलर के ऐसे, हाँ अलग अलग कलर के ऐसे बैंड लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग कलर के ऐसे बैंड बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ऐसे कुछ मतलब रेड हो गया, फिर ब्लू हो गया, कहीं ब्लैक हो गया, ठीक है ना, इस तरह से अपने जो या इसमें इस तरह से देखो, ठीक है ना। अब कलर मेरे पास बचे नहीं ज्यादा, इस तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम कलर कोडिंग में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कलर कोडिंग में एक रेजिस्टेंस को देख के हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है ना, उस पर मतलब कलर से, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कलर से वहां पे कोडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो कलर कोडिंग हमें रटनी पड़ती है, कलर कोडिंग में कुछ मतलब कुछ सेट ऑफ कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें रटनी होती हैं, ठीक है ना।
तो उसको हम देखेंगे और तुरंत रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के बता देंगे। बाकी यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं ये कौन सा रेजिस्टेंस है, ये वही रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो वही इसी रेजिस्टेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। Give us some infinity